भाई, मान लो कि तुम्हारे दोस्त के पास एक घड़ी है, ठीक है। अब तुम्हें पसंद आ गई, तुमने बोला यार मुझे ये घड़ी दे दे भाई, बहुत अच्छी लग रही है पहनने के लिए, मुझे ये घड़ी चाहिए। उसने कहा ठीक है, कितने देगा। उसने तुमने बोला कि भाई मैं 500 रुपये दूंगा, ले ले घड़ी। अब वो घड़ी कितने की भी आई हो, उसने कहा यार 500 रुपये में तो नहीं देने का मैं। तो तुमने थोड़ा सा दाम बढ़ाया और बढ़ाया, तो अब वो क्या है, वो बोल रहा है कि नहीं यार मेरे को बेचना ही नहीं है। मतलब वो भाव खाने लग गया, वो उसकी कोई कीमत भी नहीं लगा रहा है। वो बोल रहा है नहीं अभी नहीं दे रहा, ये नहीं कर रहा। क्योंकि उसे ये पता चल गया है कि तुम उस घड़ी के लिए पागल हो रहे हो। तुम उस घड़ी के लिए कंटिन्यूस परसुएड करे जा रहे हो उसको, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो। तो इससे क्या है, वो तुम्हें घड़ी दे भी नहीं रहा और उसका दाम भी बढ़ाया जा रहा है। और तुम बोल रहे हो कि यार बता दे देगा कि नहीं देगा। तो वो कह रहा है कि नहीं भाई, मैं सोच के बताऊंगा तेरे को। तो ये सब क्यों हो रहा है? डिमांड एंड सप्लाई का मिसमैच है। तुम्हारी डिमांड बहुत ज़्यादा है, मतलब उस चीज़ की डिमांड तुम्हारे दिमाग में बहुत ज़्यादा है, और सप्लाई उसकी उसके हाथ में है। तो सप्लाई हो गई लिमिटेड। सेम चीज़ लड़का और लड़की के बीच में होती है। जब भी तुम किसी लड़की के लिए, ठीक है, इतने पागल हो जाते हो। हालांकि मैं अपनी तरफ से बताऊं ना, तो मुझे तो ऐसी कोई बहुत ज़्यादा, ऐसी कोई अनोखी चीज़ औरत में लगती नहीं है। मतलब हो सकता है कि बार बार एक्सपीरियंस करने की वजह से एक बार आदमी थोड़ा सा ये हो जाता है, मतलब उसको उतना एक्साइटमेंट नहीं रहता। लेकिन मेरे कहने का मतलब है, और इसको गलत सेंस में मत लेना, कि औरतें आपको तभी तक सुंदर लगेंगी जब तक वो ढकी हुई हैं, मतलब कपड़ों में हैं, ठीक है। जब वो निर्वस्त्र हो जाती है ना, और अगर आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है बहुत सारी स्त्रियों को निर्वस्त्र देखने का, तो आप जब अगली स्त्री को निर्वस्त्र देखोगे तो बहुत ज़्यादा आपको ऐसी उत्सुकता, या फिर बहुत ज़्यादा ऐसे मचलेगा नहीं आपका जी, मतलब बहुत नॉर्मल लगेगा आपको ये चीज़ ना। ये अक्सर उन चीज़ों में देखी जाती है, या मैं अपनी भी बात करूं, जब मैं 12 13 14 साल का था, बहुत छोटा था, तब मुझे इस चीज़ की बड़ी तलब लगती थी कि मैं किसी लड़की को देख लूं नग्न अवस्था में, उसका ये सब देख लूं, ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं। लेकिन एक समय के बाद ये थोड़ी कम हो जाती है, और आपके अनुभव अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, जैसे कोई भी चीज़ है, लड्डू है, समोसा है, अगर रोज़ रोज़ खाओगे तो मन भर ही जाएगा ना। तो वही बात है कि आप जो केतन, मैं मेनली केतन अग्रवाल वाले केस पे आ रहा हूँ, कि यार अगर आपको ना इतनी चुल है ना, मतलब लड़कियों की ऐसा वैसा जो भी है, तो मतलब आप क्या करो ना, मतलब कैसे भी करके ना अपनी ये जो हवस है ना, इसको एक बार आप सेटिस्फाई कर लो। मतलब पता है क्यों बोल रहा हूँ, मैं गलत चीज़ें नहीं सिखा रहा आपको। प्रॉब्लम ये है कि जब तक ये हवस ज़िंदा रहेगी ना, कोई इंसान कितना भी अच्छा हो, कितना भी समझदार हो, कितने भी गुण हों उस स्त्री के अंदर, ठीक है, तुम्हें दिखेंगे उसके बस ये जो उसके जेनाइटल्स हैं और उसके ऑर्गन है। इसके अलावा तुम वो जो इंसान है ना, उसको देख ही नहीं पाओगे। तुम उसके साथ ढंग से बर्ताव नहीं करोगे, बात नहीं करोगे। तो इससे अच्छा अच्छा ये है कि तुम्हारे को जितना सेक्स करना है, चाहे कैसे भी तुमको, अब जो भी हो, मतलब मैं किसी उस पर्टिकुलर उस पर नहीं जा रहा हूँ, तुम्हें जैसी सुविधा हो जाए ना, तुम अपने हिसाब से अपनी इच्छाएं एक बार, जो जो काम की इच्छाएं है ना, जिसके लिए तुम भड़बड़ाते हो, पागल होते हो, उन चीज़ों को एक बार पूरा कर लो। उससे क्या होगा ना, तुमको असलियत पता चल जाएगी कि इतना ज़्यादा जिस चीज़ को तुम पगला ही जाते हो, मतलब ना जिस चीज़ को पागल हो जाते हो ना, उसका मतलब हज़ारवा हिस्सा भी नहीं है औरत के पास में। मतलब वैसे उसकी प्रतिभा है, वो सब है, वो उन सब की बात नहीं कर रहा हूँ। वो जो सिर्फ औरत, अगर तुम बिना नाम के जैसे पागल होते हो, उसके शरीर में ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल तुम्हारी तरह ही है। सुबह उठ के वो भी उठ के ना टॉयलेट जाती है भाई, मतलब वो जाती है भाई, और वो 1 नंबर 2 नंबर सब करती है भाई। उसके भी पसीना आता है भाई, उसके भी खून निकलता है भाई। और कई बार मतलब तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ भाई। और कई चीज़ें हैं जो, मतलब वो ह्यूमन बॉडी है ना भाई, उल्टी भी करती है वो,
और उसकी तबीयत भी ख़राब होती है। तो ये जो तुम्हारे दिमाग में तुमने बॉलीवुड की और ये सब पॉर्न देख देख के अपने दिमाग को ऐसा बना लिया है ना कि कोई भी लड़की दिखती है और तुम्हें सिर्फ एक पता नहीं क्या दिखने लग जाता है कि भैया यहाँ तो अभी एक ये जो भी है, मतलब उसके चक्कर में तुम पगला जाते हो, ऐसा हो जाता है, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाता है। तो थोड़ा सा ना रुको, थोड़ा सा थम जाओ और अपने मन को समझाओ, थोड़ा ध्यान करो। जब ऐसी तुम्हारी काम वासना तुम्हें पकड़ रही है तो थोड़ी लंबी लंबी सांसें लेने लगो, और अगर हो सके तो 2 घंटा ध्यान में बैठो हर रोज़। और अपनी सांस को जब तुम आते और जाते देखने लगोगे ना, तो पूरा वर्ल्ड जो तुम्हारे, बात समझना मेरी, पूरी जो दुनिया चलती है ना, ये सारी स्लो मोशन में चलने लगेगी। तो अच्छी और बुरी दोनों स्लो मोशन में चलने लगेगी। मतलब गुस्सा आएगा तो वो आ नहीं पाएगा, गुस्सा आते हुए तुम उसको देख लोगे, ऑब्ज़र्व कर लोगे। ऐसे ही सेक्स जब आएगा, यानी वासना जब पकड़ेगी, तो उसको भी तुम पकड़ लोगे। अभी फ़िलहाल मैं ऐसी स्थिति में हूँ कि अपने दिमाग पे मेरा इतना नियंत्रण है कि दुनिया की कोई भी स्त्री, ठीक है, कोई भी स्त्री कितनी भी सुंदर हो, ठीक है, अगर मैं नहीं चाहता कि मैं उससे उत्सुक हूँ या मैं उसकी तरफ आकर्षित हूँ, तो मैं बिल्कुल नहीं होऊंगा। मेरे को अपने ऊपर इतना माइंड कंट्रोल है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं हस्तमैथुन नहीं करूँ, तो मैं 1000 दिन तक बिना हस्तमैथुन के रह सकता हूँ, ठीक है, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। और इसका सबसे अच्छा इलाज तुम्हें मैं बताता हूँ कि अगर तुमको इस पे सच में प्रयास करना है, जैसा मैंने किया था, तो आपको ये चीज़ बहुत अजीब लगेगी, लेकिन आप ट्राई करके देखना कि कोई भी चीज़ है, ठीक है, कोई भी लड़की है, जैसे ही आपको दिख रही है, आप क्या करो, उसके बारे में 2-3 सेकंड के अंदर सारी चीज़ें जो जो आपको इमेजिन करनी है ना, कर लो आप, पूरी तरह कर लो। फिर दूसरी दिखे उसके बारे में इमेजिन कर लो, तीसरी दिखे उसके बारे में इमेजिन कर लो, चौथी दिखे उसके बारे में इमेजिन कर लो। करते जाओ, आप इमेजिन करते जाओ। मतलब रोक के नहीं रखना है, पकड़ के नहीं रखना है किसी एक इमेजिनेशन को। और ऐसा भी नहीं है कि पीछा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ इमेजिन करना है। कर लो इमेजिन, जितनी लड़कियां दिखें, जितना इमेजिन कर सकते हो करो। 1 2 3 4 बार दिन में 500 लड़कियां दिखेंगी, 500 की 500 को इमेजिन करो। अगले दिन फिर वही करो, तीसरे दिन फिर वही करो। एक एक महीने बाद, एक हफ्ते बाद, एक 3-4 हफ्ते बाद ना, महीने बाद, आपका दिमाग थकने लगेगा यार। आप मतलब उस लेवल पे जब देखोगे ना, केवल इमेजिन करोगे ना, तो भी आपको लगेगा कि यार अब ये मुझे इतनी आकर्षित नहीं लग रही, क्योंकि दिमाग को नहीं मालूम कि एक्चुअली में आपने उसको निर्वस्त्र देखा है कि नहीं देखा। वो तो आपकी आंखों को मालूम है कि आपने नहीं देखा है, लेकिन ब्रेन को यही फील हो रहा है कि आपने उसको देख लिया सामने। इससे क्या है, आपका ब्रेन यूज टू हो जाएगा हर लड़की के लिए, और आपके मन में जो आपको 24 में से 22 घंटे वासना के ख्याल पकड़े रहते हैं, वो नहीं पकड़ेंगे। और इसके बाद आप इतनी सुगम तरीके की आज़ादी का अनुभव करेंगे, मुझे लगता नहीं है कि और किसी चीज़ में इतनी आज़ादी है। क्योंकि सेक्स ने आदमी को जितनी बुरी तरीके से पकड़ा है, उस तरीके से ना तो कोई ब्रिटिश राज पकड़ पाया, ना कोई बीजेपी पकड़ पाई, ना कांग्रेस पकड़ पाई। मतलब इंसान की पूरी ज़िंदगी सेक्स के अराउंड ही घूमती है। वो पूरी ज़िंदगी इसी के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। मतलब गर्लफ्रेंड हो गई, फिर बीवी हो गई, फिर बच्चे पैदा कर लिए, फिर भी उसके पीछे दूसरी स्त्रियों को देख रहा है। मतलब वो इससे मुक्त हो ही नहीं पाता। और जो इससे मुक्त हो गया ना, तो भले ही वो जेल में भी रह रहा है भाई, वो सबसे स्वतंत्र आदमी है इस दुनिया का। इसलिए हम लोग ब्रह्मचारी लोगों की इतनी ज़्यादा पूजा करते हैं, मतलब उनको इतना मानते हैं, उनके पैर छूते हैं। लेकिन इसको पवित्रता अपवित्रता से दूर रखते हुए, पृथक रखते हुए, मैं आपको केवल एक अभ्यास प्रयास करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि देखो, जीवन में क्या है ना, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। आप अपने जीवन के अनुभव अपने आप से लो। ये मेरा अनुभव था, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको करना हो आप करो, नहीं करना हो अपनी तरीके से कोई अनुभव करो। आपको कोई और अनुभव करना है आप वो करो। कोई ज़रूरी नहीं है आप मेरी कॉपी करो या ऐसा। मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आपको ये करवा सकता हूँ या ब्रह्मचार्य करवा सकता हूँ। वो मेरी जर्नी है, मैं उस पर जा रहा हूँ खुद। लेकिन कहने का मतलब ये है
कि आपको केतन अग्रवाल नहीं बनना पड़ेगा, आपको कोई भी ऐसा लड़का नहीं बनना पड़ेगा जिसको ड्रम में डाला जा रहा है या जिसकी हत्या कराई जा रही है। अगर आपको लड़की रिजेक्ट कर रही है, आपसे मना कर रही है कि अरे वो ऐसा वैसा जो भी भाव खा रही है या नहीं रिप्लाई दे रही, तो कई बार आप भी तो मना कर सकते हो। मेरे एग्जांपल कहने का ये है कि अगर मान लो आपको खाना खाना है या आपको मम्मी के पास कहीं जाना है या आपकी मम्मी कुछ बोल रही है आपसे या आपके पिताजी कुछ बोल रहे हैं आपसे, तो आप सारी चीज़ें छोड़ के उस लड़की से बात करते हो कि नहीं करते हो? मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ आप बंद कर दो। इस चीज़ से आप मुक्त हो जाओ पूरी तरीके से। जो भी आपको दिमाग में आ रहा है, जो भी कह रहा है, जो भी आप क्या करो, आप अपने काम पे फोकस करो, उस चीज़ से निकल जाओ। उस चीज़ को आप जिस दिन प्रायोरिटी देना बंद कर दोगे, आपकी लाइफ इतनी अच्छी हो जाएगी। जैसे आज मैं हूँ, ठीक है, अब किसी भी वजह से मान लो हो सकता है ये चीज़ थोड़ा लेट ही आती है लाइफ में, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन बहुत हाई रहता है शायद 30s तक, उसके बाद हल्का ड्रॉप होता है तो थोड़ा सा सैनिटी आती है मन में। लेकिन भाई इस टाइम पे जो मुझे अच्छा, मैं मतलब बाध्य नहीं हूँ ना एक चीज़ से। अब अपनी एनर्जी में कहाँ फोकस करता हूँ? अपने काम पे, ठीक है, अपने इन्वेस्टमेंट्स पे, अपनी पढ़ाई पे, है ना। तो मैं अपने आप को बाध्य महसूस नहीं करता किसी चीज़ पे बंधा हुआ। तो आप मेरी बताई गई चीज़ों को एक बार ट्राई करके देखो। और कोई भी लड़की हो इस दुनिया में भाई, वो तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है यार। तुमसे क्या, वो किसी भी चीज़ से इम्पोर्टेंट नहीं है भाई। तुम्हारे काम वाम की क्या हो जाएगा, मिल जाएगी तो। होता होगा ना कई बार, तुमने सोचा होगा भाई मैं इस लड़की के साथ सो जाऊँ, उस लड़की के साथ सो जाऊँ, और फाइनली वो हो गया, तो उससे कोई ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा असर थोड़ी पड़ता है। वो 5 10 15 मिनट तुमको राजा जैसा महसूस होता है बस। फिर उसके बाद क्या? फिर वो किसी और के साथ सो जाती है, फिर उसका कोई और हस्बैंड बन जाता है। मतलब वो तुम्हारी तो हुई नहीं ना कभी भी। और तुम्हारा मन क्या चाहता है? तुम्हारा मन एक्चुअली सेक्स करना नहीं चाहता। तुम्हारा मन चाहता है उस पर कंट्रोल करना, उसके ऊपर पूरी तरह काबू करना, है ना, कब्ज़ा करना। वो कभी हो नहीं सकता भाई, क्योंकि वो तुम्हारी स्त्री भी बन गई, तुम्हारी बीवी भी बन गई। उसके बाद भी जैसे तुम दूसरी करीना कपूर, है ना, और कैटरीना कैफ के बारे में सोचते हो, तो वो भी भाई किसी ना किसी शाहरुख खान या सलमान खान या अक्षय कुमार के बारे में सोचती है। तो इस बात को दिमाग से निकाल दो और बहुत हल्के में लो इन चीज़ों को। आपने जो इसको जीवन का केंद्र बना रखा है ना, उसको हटा दो आप। सेक्स को जीवन का केंद्र बनाने से इनकार कर दो आप, ठीक है। तो किस चीज़ को आपको किस चीज़ को बनाना है केंद्र? अपनी ऊर्जा जहाँ आपको लगानी चाहिए वहाँ लगाओ। अपना पैशन है या जो भी, या जो आपका एम्बिशन है या आपका जो काम है ना, कर्मयोग जो है ना गीता में, वहाँ लगाओ आप। लेकिन जब तक आप संभोग में पड़े रहोगे तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा। आपकी जीवन ऐसे ही विलासिता में गुजर जाएगा। लास्ट में बुढ़े हो जाओगे और सोचोगे और खुश हो जाओगे कि अरे ये लड़की थी, वो लड़की थी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बट अंदर अंदर आपको पता रहेगा कि आप एक बहुत बड़े लूज़र हो। आप अपनी वासना से कभी निकल ही नहीं पाए। इसीलिए मेरी बातों को गौर करना और इन पे काम करके देखना, आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता मिलेगी मानसिक रूप से। आप गुलाम नहीं रह जाओगे सेक्स के। आप किसी स्त्री के ऊपर बाध्य नहीं रहोगे, मतलब आप उससे पूरी तरह जुड़ाव नहीं रखोगे। अपने काम को प्रायोरिटी दोगे, ठीक है। और ओवरऑल आपकी लाइफ में जो आपको कंपल्शन आता है ना, कि हिलाने का या लड़की का या सिगरेट का, ये तीनों एक ही चीज़ है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि इतनी खांसी आ रही है, इतना ये हो रहा है और मेरे को बहुत तकलीफ़ हो रही है, उसके बाद भी मैं सिगरेट पी रहा हूँ। मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं तो सिगरेट विगरेट पीता नहीं हूँ। लेकिन मैं बता रहा हूँ, कोई भी आदमी जैसे भूख है, तो सोचा है कि भाई कंट्रोल करना है, लेकिन नहीं होता। तो ये सब मन का खेला है। इस मन के लिए आपको मॉडरेट करने के लिए जो ट्यूनिंग जैसे गिटार में होती है, वैसे ही मेडिटेशन है। तो इस चीज़ का आप अभ्यास करो और धीरे धीरे आप देखोगे कि आपकी जो लाइफ की क्वालिटी है वो इतनी अच्छी हो जाएगी कि जो आम तौर पे आप लोग जिनसे मिलते हो, वो आपके दूर दूर तक कहीं आपको लगेंगे नहीं, नज़र नहीं आएंगे, है ना। तो आप कोशिश करो और बताना मुझे कैसा लगता है, डीएम में या कमेंट में।